नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं विवेक गुप्ता, जो कि पश्चिम बंगाल के विधायक हैं टीएमसी के और हिंदी एकेडमी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं चुनाव होगा जब 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने जा रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि तृणमूल कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है और कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है। नमस्कार दीपक जी। सबसे पहले मैं आप लोग की जानकारी दुरुस्त करना चाहेंगे। चाहे भले ही कुछ भी हो, हम लोग अपने आप को इंडिया अलायंस का हिस्सा मानते हैं और इंडिया अलायंस में हमारी जो सांठगांठ है वो लालू जी के पार्टी आरजेडी के साथ है। तो यहाँ हम बिहार में जो कुछ भी निर्णय लेंगे वो तेजस्वी जी से सलाह मशवरा करके और उनके कहे अनुसार उनको उसको गुरुत्व देकर फिर ही कुछ फैसला हम लोग करेंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में यहाँ बिहार में टीएमसी को भी सीटें देंगे, या फिर महागठबंधन से बाहर भी तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ सकता है बिहार में? देखिए, यहाँ सबसे पहले बिहार की जनता को बिहार में जो सुशासन के नाम पे जो कुशासन है उससे मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। और सभी राजनीतिक दलों को सबसे पहले तो हमें भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे में खड़ा होकर काम करना ज़रूरी है। एक बार हम लोग अपनी जीत में कामयाब हो जाएं, उसके बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मगर अभी ज़रूरी है कि कमर कस के हम मैदान में उतरे, सारी ताकतें अगर एक हो सकती तो एक हों, ताकि हम लोग भाजपा को हरा सकें। नहीं, तो तृणमूल कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तृणमूल कांग्रेस यहाँ महागठबंधन को सपोर्ट करेगी, ममता बनर्जी यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगी, या तृणमूल कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी उतारेगी? जैसा कि मैंने कहा, ये सब हम लोग तेजस्वी जी के साथ बात करके सलाह मशवरा करके इन सब को कई चीज़ों पे तय करेंगे। अगर तेजस्वी जी चाहते हैं कि दीदी यहाँ आए, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है बंगालियों की है जो यहाँ रहती है, जो दीदी से असंख्य प्रेम करती है, तो अगर तेजस्वी जी चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए, तो मुझे लगता है दीदी उसको अपना पूरा विचार उस पर करेंगी और उस पर हम लोग सब चाहेंगे कि वे दीदी आके यहाँ प्रचार भी करें। मगर ये सब अंतिम निर्णय तब लिया जाएगा जब तेजस्वी जी की, लालू जी की, दीदी की, सबकी बातचीत होगी। तो इस बारे में कुछ बातचीत तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की कुछ आगे बढ़ी है क्या? अभी इस सवाल पे कभी कुछ भी नहीं है। आप जैसा जानते हैं कि तेजस्वी जी को अभी भी मतलब पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो अस्पताल में दीदी मिलने गई थी और ये एक पारिवारिक समय था। लालू जी भी वहाँ पे थे और वहाँ पारिवारिक रिश्तों में पारिवारिक परिवेश की बातें हुई थी, पॉलिटिक्स की कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। आप हिंदी के विकास को लेकर आपने इतना काम किया है और आप पश्चिम बंगाल में भी जो हिंदी एकेडमी है उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो आपको क्या लगता है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में क्या कुछ करने की ज़रूरत है? कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो नीयत साफ होनी चाहिए। 2011 के पहले पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी सरकार थी, उन्होंने हिंदी को बहुत नज़रअंदाज किया और उन्होंने खासकर बिहारी मूल के जो लोग वहाँ पर, जिन्होंने बंगाल को अपना घर बना, उसको बहुत अलग नज़र से देखा। उनको नॉन बंगाली के टैग से कई बार उनको संबोधन किया गया। ममता बनर्जी ने आके लोगों को ये बताया कि बिहार जो है बंगाल का अंतरंग हिस्सा था, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो ये सब एक ही इलाके में थे। आज़ादी के बाद हम अलग अलग प्रदेशों में ज़रूर बटे हैं, बट हमारी मन एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी कला एक है, भाषा भले ही अलग अलग हो सकती है, मगर हम इंसान सब एक जैसे हैं। और उन्होंने पश्चिम बंगाल में खासकर बिहार के लोगों को पूरा मान सम्मान दिया है। सबसे पहले हमारे यहाँ छठ पूजा पे 2 दिन की छुट्टी दी गई और बिहारी समुदाय के लोगों के कोई भी पर्व में दीदी खुद शामिल होती हैं। छठ पूजा के दिन खुद घाट पे जाती है, रख रखाव साफ़ सफाई से लेकर, और जब छठ मैया का व्रत तोड़ने का ठेकुआ जो है वो दीदी खुद हमेशा खाती है। इसके अलावा भी हिंदी भाषियों के लिए स्कूल बनवाना, भाई पहले बच्चों को बिहार आके पढ़ना पड़ता था, कहीं और जाना पड़ता था, तो उनके लिए स्कूल कॉलेज बनवाना, और भारत का दूसरा हिंदी महाविश्वविद्यालय जो है वो पश्चिम बंगाल में बना है, हावड़ा में। तो दीदी ने हिंदी भाषियों के लिए असंख्य काम किया है।
दीदी ने उनको वो सम्मान और इज्जत दिया जो आज़ादी के बाद, मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए, किसी भी मुख्यमंत्री ने बंगाल के हिंदी भाषियों को नहीं दिया। और बिहारी समाज हमारा गौरव है। हम लोग अपने बिहारी आबादी के ऊपर बहुत गर्व हैं, बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने बंगाल का नाम रोशन किया है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक बार किसी ने दीदी से पूछा कि ये बिहारी लोग यहाँ आते हैं, तो बोले ये बिहारी लोग यहाँ नहीं आते। तो इनको ये नहीं बोले, ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग अपने घर में आते हैं, ये उनका घर है, ये उनका परिवार है, ये उनका परिवेश है। और बंगाल का संदेश, मिष्टी दोई, रसगुल्ला सब तरफ फेमस है। और ये भी सबको मालूम है कि बंगाल में चीनी पैदा नहीं होती है, तो बंगाल में दूध है। और ये बिहार से जो चीनी आती है, ये दूध और चीनी का जो मिश्रण बनता है, उसी से ये विश्व स्तरीय संदेश, विश्व स्तरीय मिठास जो है पैदा होती है। तो अभी ये एक बड़ा सवाल है तृणमूल कांग्रेस के सामने कि तृणमूल कांग्रेस खुद को पश्चिम बंगाल से आगे पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस। तो इसमें के लिए आप गोवा भी गए, इसके लिए आपने कई राज्यों में कोशिश की। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस का विकास हो, इसके लिए क्या योजना है? क्योंकि आप विधायक तो हैं ही, लेकिन आप एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो उस हिसाब से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गोवा हमारे लिए एक प्रयास था और बहुत सक्सेसफुल प्रयास कहूँगा। भले ही हमें कोई सीटें नहीं मिली, बट 4 महीने में हमने गोवा के हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा। हमें 5% वोट शेयर मिला। शायद अगर हम मेहनत और करते या थोड़ा पहला काम करते तो हमारा रिजल्ट वहाँ कुछ और होता। तो देखिए, महत्वाकांक्षा होनी बुरी नहीं है। हम लोग त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा में ज़्यादातर बंगाली मूल के लोग रहते हैं, आसाम में भी बंगाली मूल के लोग रहते हैं, बट जहाँ गैर बंगाली भी हैं, ममता बनर्जी आज के दिन एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेता में गिनी जाती है। और बहुत लोग दीदी के लिए क्रेजी। आई लव ममता बनर्जी के बैनर आपको मिलेंगे केरला से लेकर कई जगह जो है तृणमूल की यूनिट्स है, जहाँ दीदी के प्रेम के कारण वो लोग करते हैं। दीदी ने सबको कहा है कि भाई जन सेवा, माँ माटी मानुष की सेवा कर सको, वो काम करना। हर चीज़ में राजनीति नहीं होती है। आज तृणमूल की शाखाएं सब जगह फैले, ये एक सामाजिक काम है। चुनाव के समय गठबंधन के जो नियम कायदे कानून हैं उनका पालन होगा, उन पे विचार होगा, विमर्श होगा, बातचीत होगी, और उसके बाद जो न्याय उचित, जो सबको एक साथ में लेके संयुक्त प्रयास करके जो संभव होगा वो काम किया जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव में ममता दीदी दिखेंगी और प्रचार करते तो कम से कम जरूर दिखेंगे, ऐसा हम सब तृणमूल कर्मियों की आशा है, हमारी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि बिहार में भी जो लोग जनता यहाँ है वो दीदी की वाणी को सुने, दीदी के भाषण को सुने, ताकि उनको पता चले कि मोदी जी में और दीदी में क्या फ़र्क है। मोदी जी और दीदी में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क है, दीदी लोगों के लिए सोचती है, मोदी जी विश्व आत्मा, विश्व गुरु, विश्व के बारे में सोचते हैं। दीदी इंसानों के बारे में, भारतीयों के बारे में ज़मीनी स्तर पे सोचती है, काम करती है। उन्होंने बंगाल को कायाकल्प कर दिया है। पिछले 14 साल में बंगाल, जो कि एकदम पिछड़ा राज्य माना जाता था, वो आज के दिन अब एक अग्रसर राज्य है। कोविड के टाइम से लेकर हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब बंगाल जो है सोनार बांग्ला कहा जाएगा। आप बिहार आए, आपने बिहार के मूड को समझा, आपको क्या लगता है, एक अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ईमानदारी से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको बिहार का मूड क्या लग रहा है? बिहार में क्या होने जा रहा है? 4 महीने बाद चुनाव है। देखिए, मुझे लग रहा है लोग यहाँ तंग आ चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा उड़ीसा में भी बदलाव हुआ, क्योंकि बिहार के लोग और कुछ चाहे नहीं चाहे, बिहार के लोग तरक्की चाहते हैं। बिहार के लोग ये जात पात इन सब से ऊपर उठ के अपने अपने परिवार की भलमनसाहत चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, ताकि उनके बच्चों को एक स्वर्णिम बिहार, एक गौरवशाली बिहार का सपना साकार कर सकें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस बार निर्णय ले लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव हो। तो हमारे साथ थे विवेक गुप्ता, जो टीएमसी के विधायक हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं। पूरे भारत में एक बुद्धिजीवी के रूप में इनकी बात सुनी जाती है, इनकी बात को समझने की कोशिश की जाती है। और इन्होंने कहा कि ये जब बिहार में आए तो इन्हें बदलाव की हवा बहती हुई दिख रही है, और ये बदलाव की हवा परवान चढ़े, बिहार में बदलाव आए, इसके लिए ममता बनर्जी भी आ सकती हैं बिहार में एक नए बदलाव की शुरुआत करने और उसको बढ़ावा देने, उसको आगे बढ़ाने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।